नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ही सैड ही सैड टू मी ही सैड टू मी। ओके, अब देखो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव सेंटेंस आ चुका है और नेगेटिव सेंटेंस, है ना, और इनको चेंज ऑन द बेसिस ऑफ टेंस पढ़ चुके हैं कि टेंस के बेस पे कैसे कैसे चेंज होते हैं। ओके, सो लास्ट 2 वीडियोस में आप देख सकते हो कि अपन ने कैसे कैसे चेंज किए थे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउन अपन चेंज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1 2 3। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था SON 1 2 3, इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि SON 1 2 3 क्या है तो आप इसको डिटेल में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से बताया गया है। ओके, बोथ फॉर CBSE एंड RBSE। ओके, और हाँ, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बताया गया है, डोंट वरी। इसमें आप टेंशन मत करो कि आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस इसमें नहीं बताए गए हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके एग्जाम के हिसाब से ही क्वेश्चंस बताएंगे। ओके बेटा, सो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल डिटेल में आपको बताया गया है और नोट्स बनाते रहो। तो अब अपन देखते हैं कि चेंजेस ऑफ मॉडल्स कैसे कैसे करते हैं। क्यों चेंजेस ऑफ मॉडल्स क्या होते हैं? जैसे मान लो मैंने आपको इस इन्वर्टेड कोमा के बीच में आने वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो उसको कौन से टेंस में चेंज करेंगे, अगर पास्ट में है तो कौन से टेंस में चेंज करेंगे, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। बट अगर फ्यूचर में आ जाए तो कौन से टेंस में चेंज करना है। फ्यूचर इट मीन्स कि अगर आपके सेंटेंस में सेल विल आ जाए तो सेल विल मॉडल्स वे कि नहीं हुए, तो इन्हीं के साथ अपन मॉडल्स के साथ अपन में कैन, कुड और इसका माइट, ये सब आ जाए तो उनको कैसे चेंज करेंगे। सो इसको अपन पढ़ने वाले हैं। अब देखो, विल और शेल अगर आपके सेंटेंस में आते हैं तो उनको वुड और शुड में बदलना है। जैसे कि आपको पता है पास्ट में जाना होता है तो विल का पास्ट वुड होता है और सेल का पास्ट शुड होता है। बट जनरली आजकल क्या किया जाता है, डायरेक्टली चाहे विल आए या सेल आए, डायरेक्टली वुड का ही प्रयोग किया जाता है। ओके देखो, केन और मे आए तो केन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। आपको आपकी एडवाइजर पासबुक जो भी है उसमें आपको दे रखा होगा कि इनका पास्ट ऐसे बनाना, टेबल के अंदर दे रखा, टेंशन मत करो ना। मस्ट वुड शुड, मतलब इन ये आ जाए तो चेंज करना, बट ये अगर यहाँ आ जाते हैं, जैसे वुड शुड आ रहा है, कुड या माइट आ जाए, यहाँ पे मस्ट आ जाए, ओट टू आ जाए या डेयर आ जाए, तो इनको सेम ही रखना क्योंकि इनका कोई पास्ट नहीं बनेगा आपके लिए। ओके, अब देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे बोला, क्या बोला, आई शैल हेल्प यू इन योर वर्क। अब देखो, सेड टू टोल्ड में चला गया, पॉजिटिव सेंटेंस आपका, इस वजह से यहाँ नाउन या प्रोनाउन है, इस वजह से। ओके, तो देखो टोल्ड में चला गया ना, मी का मी आ गया, ही का ही आ गया। सेड टू किस में गया, टोल्ड में गया, तो इनको हटा के कंजक्शन दैट का यूज करना पड़ेगा। क्यों, आपका सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, दैट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन है, वही अपना SON 1 2 3 चला जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन इसके पास गया, ही आ गया। सेल, अब देखो आई के साथ सेल लगता है बट ही के साथ तो विल लगेगा ना। अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे ही के साथ वुड कैसे लगा दिया। तो देखो यहाँ आई था, आई के साथ सेल आया कि नहीं आया, बट मैंने अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिया है, ही, तो ही के साथ तो विल आता ना, ही के साथ तो विल आएगा ना, क्योंकि वी मतलब अपन अच्छे से जानते हैं कि आई और वी के साथ अपन जनरली टेंस के अंदर क्या यूज करते हैं, शेल। बट जो अदर्स बच गए, जैसे मान लो ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया, जैसे सेकंड पर्सन का कोई आ गया, जैसे मान लो कि यू आ गया, तो यू आ गया, ही आ गया, सी आ गया, दे आ गया या इट आ गया, तो इनके साथ तो विल का यूज करोगे ना। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, विल का पास्ट यहाँ पे आप वुड लगा दोगे। अंडरस्टूड, ईजी है, बहुत ईजी है, डोंट वरी। हेल्प मी, अब मी कहाँ से आया, यू सेकंड पर्सन मी के पास गया, मी का ऑब्जेक्ट मी होता है, इन योर वर्क। अब देखो योर कौन सा पर्सन, यू का योर हुआ ना, मी का माई हो जाएगा। जनरली अपन क्या देखते हैं, अगर यहाँ पे आई आ रहा है, मी आ रहा है तो सेम चेंज बन जाएंगे। यहाँ ही आ रहा है तो मी आती है, यहाँ पे हिम हो जाएगा। बट यहाँ पे यू आ रहा है, यू ऑब्जेक्ट है, मी बना है ना, तो यू का तो योर होगा, तो सेम चेंज ही होंगे ये, तो मी का माई हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। अब देखो, साहिल सेड टू मी आई कैन टीच यू दिस लेसन, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन, साहिल लड़के के लिए ही आ गया, ही कैन का कुड हो गया, टीच यू सेकंड पर्सन मी के पास गया तो मी का मी हो गया, ही कुड टीच मी दैट, दिस का दैट हो जाएगा, दैट लेसन। ओके, अब देखो
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई शेल पनिश यू फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, अब देखो द टीचर का टीचर आ गया, शेड टू टोल्ड में चला गया, द स्टूडेंट्स आ गया, दैट लगाना है। आई टीचर के पास नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, तो जब आप इस कन्फ्यूजन में रहो कि नहीं पता होता है कि मेल है या फीमेल है, तो आपको कहाँ जाना है, सीधा ही के पास, मेल में। ठीक है, मेल के पास जाना है आपको। अब देखो आई का ही आ गया, अब ही के साथ विल लगेगा तो वुड आ गया ना, पनिश का पनिश आ गया। यू कौन सा पर्सन है, स्टूडेंट है या स्टूडेंट्स है। अगर सपोज करो यहाँ पे स्टूडेंट होता तो मैं यहाँ पे हिम लगाता, स्टूडेंट्स है तो मेरे पास चॉइस नहीं है, देम आएगा। प्लूरल में कोई चॉइस नहीं होती है मेल फीमेल की। ओके, यू फॉर दिस का दैट हो जाएगा, मिस्टेक। टेबल में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ दिस का दैट कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके मोडाल्स के चेंजेस थे, आप इजीली इनको कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो बात आती है कि अपन ने प्रेजेंट के टेंस वगैरह के, प्रेजेंट पास्ट इनके टेंस वगैरह के अकॉर्डिंग टू चेंज तो पढ़ लिए, बट कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस ही क्यों ना दिया हुआ हो। जैसे मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, सपोज करो मैंने क्या सेंटेंस लिखा, मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिखा कि ही सेड आई एम गुड, ऐसा मैंने लिखा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सेड का सेड, दैट ये इसके पास गया, ही इजेमार वॉजवर में गया, ही वॉज गुड। अब देखो इसका टेंस अपन ने चेंज किया ना, किया कि नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट, ये देखो पास्ट आ रहा है, चेंज किया ना, दैट भी लगा दिया। बट क्या कोई इन्वर्टेड कोमा के बीच में ऐसा सेंटेंस आ सकता है जो यहाँ पास्ट होने पे भी नहीं बदलता है उसका टेंस? बिल्कुल हाँ, आ सकता है। तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे अपन अब। ओके, तो देखो ये सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ द रूल्स ऑफ टेंस, टेंस के नियमों के अपवाद भी बोल सकते हो आप इनको। इफ देयर इज एनी सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ, देखो इस प्रकार के सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं तो उनको कैसे चेंज करते हैं। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ को आपको पता ही है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य आपको लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पे। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि मान लो सूर्य ईस्ट में उगता है, वेस्ट में छिपता है, ये सब आते हैं ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी चेंज नहीं होने वाले। प्रोवर्ब आपका, जैसे प्रोवर्ब क्या होती है, कहावत होती है ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, है ना, ये भाग्य बहादुर का साथ देता है। मैथमेटिकल फैक्ट जैसे 2 and 2, 3 and 3, मैक और मैक्स 4, 5, ऐसा कुछ आते हैं ना। हिस्टोरिकल फैक्ट जैसे मान लो कि किसी प्लेस से रिलेटेड दे दे, इंडिया की आज़ादी से रिलेटेड, ज़्यादातर आज़ादी से रिलेटेड ही दिया जाता है, या फिर कोई पास्ट में ऐसी कोई घटना घट गई है उससे रिलेटेड। हैबिचुअल एक्ट मतलब आपका कोई काम जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते थे, डेली रूटीन में करते थे, ठीक है, अब डेली रूटीन में वो अभी भी करते हो। अब देखो मोरालिटी में, इसमें नैतिकता के भी कुछ दिए जाते हैं, तो देखो कैसे होता है। यदि ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में है, मतलब अगर इनमें से कोई सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आता है और रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब पास्ट में, मैंने बोला था आपको ये बात कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब पास्ट टेंस में है होते हुए भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है, नेवर बी चेंज्ड। ओके, इफ दीज ऑल सेंटेंसेज आर अवेलेबल in the sentence of reported speech and there is the verb of past in reporting verb, then the tense of these kind of sentence will not be changed, never be changed. Okay, अब देखो he said the sun sets in the west, उसने बोला the sun sets। अब देखो set होता है, rise होता है ईस्ट में होता है, set होता है वेस्ट में होता है। he said that, उसने बताया that the sun sets, सेट्स का सेट्स क्यों आया, यहाँ पे सेट का सेट भी कर सकते थे ना, बट ऐसा नहीं है, अपन इसकी वर्ब भी तो चेंज कर सकते थे, प्रेजेंट से पास्ट में भी तो लेके जा सकते थे, बट ऐसा नहीं है। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि सेट वो पहले वेस्ट में होता था आजकल अब ईस्ट में होने लग गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सी सेड टू मी, उसने मुझे बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रोवर्ब में आती है ना, ये कहावत है। सी टोल्ड मी, बताया मुझे, दैट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या आज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आज नहीं है क्या, है ना? तो ऐसी चीज़ें जो पहले भी थी आज भी है। सम काइंड ऑफ दीज थिंग्स नेवर बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल फैक्ट में आ जाते हैं। ही सेड टू मी 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 कितने होते हैं 4 होते हैं। तो देखो ठीक है, अब देखो द टीचर सेड, टीचर ने बोला इंडिया बिकेम
रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 बीकेम आ रहा है ना, पास्ट की कोई घटना है? तो देखो द टीचर सेड का दैट आ गया, इंडिया बीकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। अंडरस्टैंड? अब देखो आगे, रोहन सेड टू मी आई डू एक्सरसाइज, मैं डेली एक्सरसाइज, मैंने बोला था हैबिचुअल एक्शन आती है ना, हैबिचुअल एक्शन में ये चीज़ आप दे सकते हो कि डेली आप कोई काम करते हो। रोहन टोल्ड मी, सेड टू, टोल्ड मी चला गया, दैट आ गया, ही आ गया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, डू का डज हो गया, ही के साथ डज आता है भाई, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू पर्सन तो आपका चाहे पास्ट टेंस हुआ या नहीं हुआ डिपेंड नहीं करता है। मीन्स देखो, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब अगर प्रेजेंट और पास्ट में आए या फ्यूचर में आए नहीं करता कि उसका टेंस चेंज कैसे होगा, वो अलग मैटर है। बट अगर टेंस चेंज हो या नहीं हो, बट प्रोनाउन के चेंजेस तो होंगे। ओके, सो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपने टेंस चेंज नहीं कर रहे हो तो प्रोनाउन के चेंजेस भी आप नहीं करोगे। ओके, सो अब तक अपन पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस कैसे आता है। बट सपोज करो कि आपका जो इंटरोगेटिव, ये जो मान लो कि ये जो इन्वर्टेड कोमा है, जैसे मैंने लिखा ही सैड टू मी हु आर यू, एक तो मैंने ये दे दिया हु आर यू, ठीक है, और दूसरा मैंने दे दिया आर यू फ्री। ये सेंटेंस मैंने दे दिए, किस में दे दिए? इन्वर्टेड कोमा में। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस हुए कि नहीं हुए? कौन से क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन मार्क वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हुए कि नहीं हुए? तो इनको कैसे चेंज करेंगे अपन? ओके, क्यों? क्योंकि जब अपना पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस मीन्स कि आपका असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आ रहा था, तब तक अपन चेंजेस अलग कर रहे थे, अब चेंजेस अलग करेंगे। देखो कैसे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपके 2 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, एक तो यस और नो टाइप वाला, जो आपका स्टार्ट किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से, जैसे आर यू फ्री। तो ही सेड टू मी आर यू फ्री, ऐसा सेंटेंस आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं बोल दूं कि डू यू डू दिस थिंग, डू यू राइट ए लेटर, ठीक है। अब देखो ही सेड टू मी वाई आर यू फ्री। अब देखो आर यू फ्री में आपने वाई जोड़ दिया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका WH वर्ड, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो आगे, यस और नो टाइप स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। यस और नो टाइप का सेंटेंस जो होता है ना, वो किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब, आपको मैंने बता रखा ऑलरेडी, सेड टू। अब देखो, जब आपका ये सेंटेंस आता है तो इसमें आपको सेड हो या सेड टू हो, किस में जाना है? आस्क्ड में जाना है। कंजक्शन आपका दैट की जगह क्या लग जाएगा? इफ़ या वेदर। ज़्यादातर मोस्टली इफ़ का ही यूज किया जाता है, क्योंकि वेदर आपका ऑप्शन होते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लो कि सेंटेंस के बीच में और आ गया, चॉइस दे दिया आपको कोई काम करने के बीच में, तब आपको वेदर का यूज करना ज़्यादा प्रीफरेबल होता है। बट अदरवाइज वी ओनली यूज इफ़ ऑन द प्लेस ऑफ कंजक्शन। आफ्टर कंजक्शन द सेंटेंस विल बी अफर्मेटिव। इस बात का पक्का ध्यान रख लेना कि आपका सेंटेंस यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ क्वेश्चन आ गया तो वो कंजक्शन जो आप इफ़ लगाओगे ना, इफ़ के बाद बनने वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव जिस काइंड का भी वो सेंटेंस है, बट बनेगा ये अफर्मेटिव में। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मार्क आएगा तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा, ध्यान रखना इस बात का। ओके, देखो कैसे। सब्जेक्ट आस्क्ड ऑब्जेक्ट। अब देखो स्टार्टिंग सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, आस्क्ड सेड टू या सेड आस्क्ड में बदल गया, ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस इफ कंजक्शन लग गया। अब सब्जेक्ट देखो इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो इफ के बाद में मैंने सेंटेंस को पॉजिटिव बनाया कि नहीं बनाया? क्लियर सी बात है, ठीक है। अब देखो रिमेनिंग चेंजेस विल बी सेम एज बिफोर, मतलब बचे हुए जो चेंजेस होते हैं वो पहले के जैसे ही किया करते हैं अपन इसमें। देखो क्या, ही सेड हैव आई डन दिस वर्क, है ना। तो देखो हैव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, सेड या सेड टू किस में चला जाएगा? आस्क्ड में चला जाएगा। ही का ही आ गया, आस्क्ड आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दो। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ़ आ गया ना, फर्स्ट पर्सन इसके पास गया, ही का ही आ गया, ये उधर चला जाएगा तो हैज़ हैव आपको पता है ये हेड में जाता है तो हेड आ गया। डन थर्ड फॉर्म, दिस का दैट हो गया, वर्क आ गया, पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, अब आगे देखो, ही सेड टू मी आर यू फ्री, उसने मुझे बोला कि आर यू फ्री। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज फ्री। तो देखो ये इधर गया, सेकंड पर्सन आया कि नहीं आया? यहाँ पे आई आया ना, इज़ेमार वाजवर में गया ना तो आई के साथ वॉज लगता है, फ्री आ गया। नोट, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी कंसेप्ट में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। ओके, अब देखो क्या है, सपोज करो आपके पास तो अब तक इज़ेमार वॉजवर में तो आ गया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर डू डज में आ जाए तो क्या करना होता है?
तो देखो डू डज आए तो सब्जेक्ट तो सीधा सेकंड फॉर्म में जाना है। क्यों? आपका सेंटेंस किस में बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स कि कंप्लीट टेंस के अंदर दो ही ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे? देखो, ही सेड टू मी डू यू राइट ए लेटर, तो इसमें क्या गया? ही आस्क्ड मी इफ यू फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन इसके पास गया, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के पास गया, आई आ गया, डू राइट, तो देखो डू डज में से डू आ गया, राइट आ गया, ये रोट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट लिख दो, आपका सही हो जाएगा, नो टेंशन। अब देखो इधर डू डज आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन लग क्या रहा है साथ में? नोट और V1, तो डिड नॉट प्लस V1, नेगेटिव नेगेटिव में जाएगा, ये चेंज नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। तो ही सेड टू मी डू यू नॉट राइट ए लेटर, ही आस्क्ड मी, सेड टू आस्क्ड में गया, मी आ गया, इफ आई इसके पास गया, आई आ गया, डिड नॉट राइट ए लेटर। ओके, अब देखो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दोनों तो थे किसके? ये और ये किसके थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। और ये आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो भी हेल्पिंग वर्ब वाला। ओके, हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गया, ही सेड टू मी डिड यू राइट ए लेटर, तो डू यू था तो पास्ट इंडेफिनिट में गया, बट डिड यू आया तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन ए लेटर, है ना, ठीक है। अब देखो आगे, डिड सब्जेक्ट नॉट आ गया ना, हैड नॉट में चला जाएगा, ही सेड टू मी डिड यू नॉट राइट ए लेटर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट रिटन ए लेटर। ओके, इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस बन चुका है आपका, ध्यान रखना। ओके, अब देखो वेदर का यूज मैंने आपको बताया था, चॉइस होती है तभी वेदर का यूज किया जाता है। अब देखो, सोनू सेड टू मी, यूज ऑफ वेदर इज कंपल्सरी व्हेन द सेंटेंस गिव्स द मीनिंग ऑफ चॉइस, ठीक है। कैसे? सोनू सेड टू मी आर यू हेल्पिंग मी और नॉट, देखो ओवर आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो इसमें सोनू आस्क्ड मी वेदर आई वॉज हेल्पिंग हिम और नॉट, ठीक है, ये इसका सिस्टम बनेगा। अब आगे देखो, व्हेन यस और नो इज इन रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको यस और नो दिया जाए। कैसे? देखो, यस क्वेश्चन के सब्जेक्ट का प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन के सब्जेक्ट का प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। कैसे? देखो सीधी सी बात है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई सेड टू अर्जुन डू यू मेक ए पिक्चर, तो अर्जुन कहता है, अर्जुन सेड यस। अपन किसी से बोलते हैं ना आर यू फ्री, अगर वो बोलता है यस, ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? अगर आपका यस आता है तो क्वेश्चन के सब्जेक्ट का प्रोनाउन, क्वेश्चन के सब्जेक्ट का प्रोनाउन मतलब क्वेश्चन के सब्जेक्ट का प्रोनाउन ये हुआ कि नहीं हुआ? ये इसके पास चला गया तो ही आ गया ना। कैसे? और फिर साथ में हेल्पिंग वर्ब, तो देखो हेल्पिंग वर्ब लगा कि नहीं लगा, ठीक है। और नेगेटिव में होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट, तो डिड नोट आ जाता, ठीक है। अब देखो यस आता है तो उसको रिप्लाइड इन अफर्मेटिव भी कर सकते हैं या रिप्लाइड इन नेगेटिव में, लेकिन मुझे इस सिस्टम से बढ़िया ये लगता है क्योंकि ये डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि दीज आर करेक्ट बट जनरली नॉट यूज। ये सही बात तो है, ये मतलब ये सही है, ये बिल्कुल भी ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है यूज करना, आप कर सकते हो। CBSE में ज़्यादा यूज होता है, ये ध्यान रखना, बट ये जनरली आजकल यूज नहीं किया जाता है, इनका ही यूज किया जाता है। तो अभी देखो क्वेश्चन आपका ये आ गया, जैसे आई सेड टू अर्जुन डू यू मेक ए पिक्चर, तो अर्जुन सेड यस। आई आस्क्ड अर्जुन, सेड टू आस्क्ड में चला गया, ये वाला सेंटेंस ये है और ये वाला सेंटेंस ये है, ठीक है। कैसे? सेड टू आस्क्ड में चला गया अर्जुन, इफ लग गया, अब यू इसके पास गया, ही डू, मैंने आपको बताया था, देखो ये रहा सेकंड फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ देखो डू यू मेक, तो इसमें ही मेड ए पिक्चर आ गया ना। अब यस है तो यस के बाद में देखो अर्जुन रिप्लाइड दैट ही डिड, मैंने बताया था आपको, ही हेल्पिंग वर्ब, तो ही का इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड ही तो होगी ना, ठीक है। तो ऐसे आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो बेटा। ओके, अब देखो आगे का क्या प्रोसेस है। I said to Rohan, are you going to Mumbai? No. I asked Rohan if he was going to Mumbai. He replied that he was not. तो was का was आ गया, not आ, मतलब जो टेंस आप चेंज कर रहे हो, मतलब जिस टेंस में आप चेंज कर रहे हो ना, उसी की हेल्पिंग वर्ब आएगी, ध्यान रखना। अब देखो WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि WH वर्ड टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। जैसे अपन ने अब तक हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ लिया था, तो अब अपन WH वर्ड वाला पढ़ने जाने। ओके, देखो कैसे, जैसे सपोज करो आपको WH वर्ड वाला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, देखो WH वर्ड वाला भी आए तो भी आपको सेड या सेड टू को किस में बदलना है? आस्क्ड में बदलना। कनेक्टिव आपका सेम WH वर्ड रहेगा। अब देखो
सी सेड टू मी हु आर यू, तो सी आस्क्ड मी, हु का हु आ गया, जो डब्ल्यू एच वर्ड आपको दे रखा है ना उसी को कंजक्शन बनाना, ध्यान रखना। सेकंड पर्सन यू है, इसके पास गया ऑब्जेक्ट के पास, आई आ गया, इज एम आर वाजवर में जाता है तो आई वॉज आ गया ना। अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। सपोज करो मैंने आपको ये सेंटेंस दिया, जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस दिया, ही सेड टू मी वेयर डू यू सेंड द बुक, ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको, तो इसका क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी। अब अगर ये नहीं होता तो डू से स्टार्ट हो जाता ना, तो इफ लगा देता, बट अगर ये है डब्ल्यू एच वर्ड तो सेम डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, कंजक्शन बन जाएगा। सेकंड पर्सन यू है, इसके पास गया, आई आ जाएगा। डू प्लस वी वन मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्म में जाता है, तो सेंट द, ये लो जी, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये भी बना सकते हो। ओके, देखो अरुण सेड टू मी वाई डिड यू गिव मी योर कार, तो अरुण आस्क्ड मी वाई आई हैड गिवन हिम माई कार, योर, यू का योर है तो आई का माई बन जाएगा। ओके, तो ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड वाला था। ओके, सो टेंशन नहीं करनी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये पार्ट थर्ड आ चुका है आपका। ओके, जितना पढ़ाया जा रहा हूँ आप नोट्स बनाते जाओ प्लीज़, और आपको कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मुझे सर ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यहाँ से मुझे दोबारा बताइए, तो मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में इस सॉल्यूशन इसको मैं डेफिनेटली सोल्व करूँगा, और हो सकता है आपका वहीं कमेंट में ही आपको जवाब मिल जाए, आपका आंसर मिल सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, इतना पेशेंस दिखाने के लिए। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। वीडियोस बहुत आते हैं, आपके मैथ्स का भी वीडियो मिलते हैं यहाँ पे, इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, शेयर करते रहिए और नए नए कंटेंट। और हाँ, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताइए, जिससे कि 10th चाहे CBSE हो या RBSE हो, टॉपिक बोलिए, टॉपिक पे वीडियो आएगा, आपको टेंशन मत करो। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।